हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनियन पब्लिक क्लासेस। अब आधार से जुड़े नए नियम। तो क्या है आधार से जुड़े नए नियम? तो यूआईडी से 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट के लिए नई फीस लागू है। पहले जहां जनसांख्यिकी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को अपडेट करने पर सिर्फ 50 लगते थे, अब यह बढ़कर 75 हो गया है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो की फ़ी अब 125 कर दी गई, जो पहले 100 थी। वहीं बच्चों के लिए राहत है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट एक बार के लिए फ्री रहेगा। वहीं 7 से 15 साल के बच्चों का अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त रहेगा। अगर आप आधार पर फिजिकल कार्ड प्रिंट से कराते हैं तो इसके लिए 40 देना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर पर नामांकन सेवा चाहता है तो उसके लिए 700 और घर के अन्य व्यक्ति के लिए 350 का खर्च लगेगा। पैन आधार लिंकिंग जरूरी नहीं तो हो सकता है नुकसान। सरकार ने साफ किया कि अगर आपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट और टैक्स सेविंग योजनाओं पर पड़ेगा। कई लोगों को पहले इस कारण लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर पैन निष्क्रिय हुआ तो आप निवेश नहीं कर पाए, ना ही म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल पाएंगे। इसलिए तुरंत आयकर पोर्टल पर जाकर पैन आधार लिंकिंग की स्थिति चेक करें। यूआईडी और एनपीसीआई में अब नई तकनीक के जरिए केवाईसी को भी आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब बैंक और एनएफबीसी आपके पूरे आधार नंबर के बिना भी आपकी पहचान कर सकते हैं। इससे आपकी गोपनीयता भी रहेगी। बैंकिंग प्रक्रिया में भी जल्द होगी। यूआईडी अब भी सुनिश्चित कर रहा है कि आधार नंबर निष्क्रिय और असली हो। एम आधार ऐप या यूआईडी वेबसाइट पर स्थित जाकर समय समय पर अपनी आधार स्थिति जरूर जांच करें। आने वाले बदलाव एईपीएस, छोटी बचत योजना और ऑफलाइन केवाईसी। 1 जनवरी 2026 से एईपीएस आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के नियम भी कड़े किए जा रहे हैं। अब बैंक और उनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अधिक निगरानी और केवाईसी सत्यापन कराना होगा। इससे नगद लेन देन पर नज़र रखी जाएगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इससे धोखाधड़ी कम होगी। इसके अलावा डाकघर की आरडी, पीपीएफ और एनएससी जैसी योजनाएं भी आधार आधारित केवाईसी खुलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।